बोलिए सरजू बाबू। उस तरह लालू यादव को भी मिला है, आप चिंता मत कीजिए। सरजू बाबू। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने सदन के सामने 5508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट रखा है। इसके पहले भी इस वित्तीय वर्ष में 2 अनुपूरक बजट रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में माना यह जाता है कि यदि एक अनुपूरक और दूसरे के बीच में कोई ऐसा खर्च हो गया जिस पर विधानसभा की अनुमति नहीं ली गई है, तो अनुपूरक के माध्यम से उसकी अनुमति ली जाएगी। यह खर्च 2 तरीके से संभव है। एक खर्च होगा कि सरकार के पास 1000 करोड़ रुपए की आकस्मिकता निधि होती है। किसी काम के लिए सरकार ने आकस्मिकता निधि में से खर्च कर दिया, तो अनुपूरक के माध्यम से उस पर विधानसभा की सहमति ली जाएगी। दूसरा है कि सरकार ने अगर इस बीच में कोई नया काम किया, नई योजना लाई और उस पर विधानसभा की सहमति नहीं है बजट के बाद, तो उसका भी समावेश अनुपूरक में किया जाता है। महोदय, मगर अनुपूरक को आप देखेंगे तो आकस्मिकता निधि से केवल 12 करोड़ रुपए का विनियोग इसमें हुआ है। बाकी शेष जो 5508 करोड़ रुपया में राशि है, वह ऐसी राशि है जिसको सरकार खर्च तो करेगी, विधानसभा से अनुमति पहले नहीं ली गई है। कोई नई योजना नहीं है। नई योजना रहती तो बात समझ में आती कि नई योजना के लिए सरकार विधानसभा के पास जा रही है। ये नए कार्यक्रम हैं जो पुरानी योजनाओं के अंग हैं, उनके लिए ली जा रही है। इसलिए ये थोड़ा सा खटकता है कि अनुपूरक में ऐसी राशि का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा महोदय, कि कल विधानसभा में 2 दस्तावेज रखे गए। एक तो वर्ष 2023-24 का सीएजी का विनियोग लेखे रखा गया है और उसके पहले स्वास्थ्य विभाग का एक अंकेक्षण रिपोर्ट रखी गई है। इन दोनों को हम देखेंगे तो विनियोग लेखे को देखने से ये प्रतीत होता है कि जो 57 अनुदान की मांगे हैं, उसमें शायद ही कोई एक अनुदान की मांग ऐसी है जिसमें अनुपूरक भी लिया गया और बाद में खर्च भी नहीं हो पाया पैसा। तीनों अनुपूरक जोड़ दीजिए और विभाग के लिए जितनी राशि की मांग अनुपूरक बजट के माध्यम से की जा रही है, जब साल का अंत होता है तो पाया जाता है कि जो बजट में आवंटन था वही पूरा का पूरा खर्च नहीं हो पाया है। ये प्राय सभी 57 अनुदान की मांगों के लिए है। तो ऐसे समय में ये लगता है कि हम अगर अनुपूरक पेश कर रहे हैं तो जरा सरकार को अपना खाता वही दुरुस्त कराना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे होता है। महोदय, एक और सूचना है उसी में कि 2023-24 में 268 करोड़ रुपया सरकार ने ऐसा खर्च किया है जिस पर सदन की सहमति नहीं है। उस 268 करोड़ रुपए का जिक्र न प्रथम अनुपूरक में है, न द्वितीय अनुपूरक में है और न तृतीय अनुपूरक में है। पीछे जाएं तो 2001 से 2023 तक 3778 करोड़ रुपया ऐसा व्यय हुआ है जिस पर सदन की सहमति नहीं है। तो माननीय वित्त मंत्री जी, अगर हिसाब किताब देखें अधिकारियों से, तो ये तो आना चाहिए सदन के सामने। माननीय सदन व्यय हो गया सदन की अनुमति के बिना। ठीक ठीक, तो ये इसको करना चाहिए। अब बातें आती हैं कि जो भी धन की खर्च करने की अनुमति सरकार देती है विभागों को, तो अनुपूरक बजट पर बात करते समय और जब यहाँ स्वास्थ्य विभाग का अंकेक्षण आया है, जब विनियोग लिखे 2023-24 का आया है, तो दोनों से देखने से साफ होता है कि जो पैसा सदन दे रहा है या जो पैसे केंद्र की सरकार से मिल रहे हैं उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उनका दुरुपयोग खास करके पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में बहुत जबरदस्त हुआ है। इस बात को मैंने उठाया था 3 साल पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दस्तावेज के साथ पत्र लिखा था, जांच कराइए। जांच तो नहीं हुई, मगर मेरे ऊपर FIR हो गया कि एक कागजात हमने स्वास्थ्य विभाग से चुरा लिया है। एक FIR मेरे ऊपर हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरा FIR ये कर दिया कि जब थाना से FIR की कॉपी कोर्ट जा रही थी
तो जहां मेरा नाम है उस पर व्हाइटनर गिर गया था, लगा दिया गया था। अब इन्होंने मेरे ऊपर जालसाजी का केस कर दिया है कि मैंने षड्यंत्र करके व्हाइटनर लगवा दिया। वहां FIR थाना भी रहा है कोर्ट में, हो गया। तो ये लगेगा अगर व्हाइटनर, तो या तो थाना लगाएगा या कोर्ट में कोई लगाएगा। मैं कहाँ आता हूँ, मेरे विरुद्ध में FIR दर्ज हो गया। अब सरकार का पुलिस महकमा ऐसा है कि जो अधिकारी सही जांच करता है बदल दिया जाता है। जिस DSP ने कई सवाल पूछे स्वास्थ्य विभाग से इसके बारे में, उसको बदल दिया। और दूसरे एक सुनामधन्य DSP आए जिन्होंने पाकुड़ में, साहेबगंज में बहुत कारनामा किया है, वो आते ही उन्होंने केस को ट्रू कर दिया, ये केस सही है। तो सरकार के जो विभाग इस तरह से काम करेंगे, अगर गलतियां उठाई जाएंगी तो उनका सुधार करने के बदले में उस बात को उठाने वाले, भ्रष्टाचार के मामले को उठाने वाले के ऊपर ही विभाग FIR कर देगा और उस FIR की व्याख्या विभाग के अधिकारी इस तरह से करेंगे कि इसमें जालसाजी हो रही है। तो महोदय, ये इस तरह के काम है। और दूसरा महोदय, केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो माननीय सभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों की एक बैठक अपने कक्ष में बुलाई और बड़ी कड़ाई से कहा कि जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर सही आना चाहिए। मुझे लगा था कि शायद इस बार इसमें सुधार होगा, मगर आज ही मेरा एक सवाल था, उसके 4 कंडिकाओं में से एक कंडिका का भी उत्तर सही नहीं था। पूछा आम, जवाब मिल रहा है इमली का। ये भी स्वास्थ्य विभाग से ही संबंधित मामला है। तो मैं ये महोदय कहना चाहता हूं कि अधिकारी तो जवाब बना कर दे देते हैं, जवाब माननीय मंत्री के पास आता है सदन में रखने के लिए। माननीय मंत्री लगता है कि उसकी समीक्षा नहीं करते हैं, जो उत्तर आया है वो प्रासंगिक है कि नहीं है। मान्य हो गया, बहुत समय हो गया महोदय। 1 मिनट आ गया बात, 1 मिनट में आ गया आपका बात। आ गया। 2019 में अस्पताल बनना शुरू हुआ, 5 साल बाद 90% कंप्लीट हो गया, मगर इस बीच में सरकार ने ये नहीं विचार किया कि इतना बड़ा मंगलकालीन अस्पताल बना रहे हैं, मंगलकालीन दीजिए, तो इसके लिए हमको पानी भी चाहिए। पानी नहीं है, मंगलकालीन दीजिए। और पानी के बिना ही इसका हो गया सर जी, भी आरंभ हो गया महोदय। तो जो पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, एक सेकंड खर्च करने के बारे में भी सदन को ये सोचना चाहिए, सदन को विचार करना चाहिए कि हमारा धन जो है, हम जिस पर हम अनुमति दे रहे हैं, वह सही तरीका से खर्च हो। ये सरकार की आलोचना नहीं है, सरकार को देखना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री को देखना चाहिए